वेलकम टू पीसी 365। आज हम लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट असम सेक्रेटेरिएट में जो वैकेंसी आया है उसको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपको श्योर सक्सेस मिले। अगर ये वीडियो आप पूरे देखते हो और उसको फॉलो करते हो तो आप हम दावे से कह सकते हैं कि आप जरूर क्लियर कर लेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उसी के साथ कौन से बुक से तैयारी करना है। फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम का जो सिलेबस और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे। इस चैनल पे सभी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट्स और प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न था 2018 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उस और जो इस बार होने वाला है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो फेज 1 में जो एग्जाम पैटर्न रहता है उस पे पहले जो रहता है जनरल इंग्लिश जनरल इंग्लिश रहता है, उसके साथ जनरल नॉलेज रहता है और क्वांट्स से टोटल 150 मार्क्स एग्जाम में आएंगे। इन तीन सब्जेक्ट से टोटल 150 मार्क्स आएंगे। उसी के साथ जो कंप्यूटर नॉलेज का जो थ्योरी पार्ट होगा, कंप्यूटर से जो थ्योरी क्वेश्चंस होगा वो सब 50 मार्क्स का होगा। उसी के साथ लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज का जो एक होगा पार्ट, उस पे आप एसामीज, बोडो, बंगाली, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, उसको वहाँ पे 50 मार्क्स का होगा। टोटल 250 मार्क्स का फेज जो 1 है उसमें आपको एग्जाम होगा, जो रिटर्न होगा एग्जाम वो फेज 1 में 250 मार्क्स का होगा और जो टाइम होगा 3.5 आवर्स का होगा। इस वीडियो में हम लोग सभी कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाए। तो ये जो एग्जाम पैटर्न रहेगा फेज 1 का जो रिटन एग्जाम होगा वो कुछ इस तरह रहेगा, लेकिन आप अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कौन में किसमें कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम पैटर्न के बाद हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है उसको आपको कैसे करना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसा होगा, पहले आपको सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है। बहुत लोग गलती कर देते, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जो डायरेक्शन है उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते, इसलिए उनका मेहनत रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम देना है तो किसी भी एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। पहले आपको सिलेबस समझना है, जानना है, उसके बाद आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में जो उसका अलग एक डायरेक्शन होता है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ये यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। फिर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है इन सिलेबस में वो निकालना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको उसका बेसिक्स आपको अच्छे से सीखना होगा। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे एग्जाम में ये काम नहीं होता। ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, आपको क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। उसी के साथ हम लोग जीके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर हर एक टॉपिक में उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी प्रीवियस ईयर अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर लेंगे तो हम लोग अभी उसका एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे।
ठीक है, तो पहले हम लोग मैथ से शुरू करते हैं। तो जो मैथ्स में जो एग्जाम में आया था 2018 में, वो कैसा था? परसेंटेज से कोई भी सम पूछा नहीं गया था। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसमें से आपका 4 मार्क आया था। वर्क एंड टाइम से आपका 7 मार्क आया था। एज से 1 मार्क आया था। एज रिलेटेड सम 1 मार्क का था। एवरेज का सम 2 मार्क का था। मेंसुरेशन से आपका 3 मार्क आया था। कैलेंडर बेस्ड जो सम रहता है उसमें से आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। ये आपको समझना जरूरी है ताकि आप अपना जो डायरेक्शन है वो समझ पाए कि किस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप हर एक चैप्टर को इक्वली फोकस करेंगे तो आप कभी क्लियर कर नहीं पाएंगे, या फिर आपको दुगना या तिगना आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन से 3 मार्क आया था। फ्रैक्शन से 1 मार्क। अभी इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है ताकि आप क्लियर कर पाए। हम लोग अभी सभी कुछ डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन के बाद लीनियर इक्वेशन से आपका 1 मार्क आया था। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आया था। 5 मार्क का प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आया था। मिसलेनियस 5 था। सीरीज से 2 क्वेश्चंस आए थे। इंडाइसिस से भी क्वेश्चंस आए थे। लॉग से भी क्वेश्चंस आए थे। फिर आपका सेट से भी क्वेश्चन था 1 मार्क का। ज्योमेट्री था 2 मार्क का। ट्रिगोनोमेट्री था 3 मार्क का। और कोफिशिएंट से था 1 मार्क का। अगर आप यहाँ पे मैथ्स का देखते हैं, अगर यहाँ पे आप मैथ्स का सिलेबस देखते हैं तो ये काफी वास्ट है। 50 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 3 को हम लोग छोड़ दे, बाकी सब प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम से आपका 10 से 15 मार्क्स तक आ गया था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से आपको 5 मार्क्स का आया है। मिसलेनियस 5 था। लॉग से 3 मार्क्स था। तो अगर आप देखते हैं तो 50 मार्क्स के लिए आपको पूरा जो मैथ्स का क्वांट से आपको पूरा आना चाहिए। तो अगर आप पूरा मैथ्स में अगर आप टाइम देते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट, बहुत सारा चैप्टर्स आपको कवर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होगा 50 मार्क्स के लिए। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से है तो आप लोग पूरा सब देख सकते हैं। ज़्यादा जितना पढ़ेंगे उतना तो अच्छा होगा ही, लेकिन अगर कम टाइम में आपको जल्दी प्रिपरेशन करना है तो आप सब सब्जेक्ट को, सब टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। तो हम लोग का ये एडवाइस होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, वर्क एंड टाइम और एवरेज का जो क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और सिंप्लीफिकेशन का भी ऐड कर सकते हैं। तो उस पर अगर आप लोग मैथ्स के लिए ध्यान देते हैं तो आप काफ़ी होगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मिस नहीं होना चाहिए। जो डिफ़िकल्टी था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था, इजी तो बिल्कुल नहीं था। जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इजी क्वेश्चंस नहीं आया था उस साल में। और जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट असम सेक्रेटरीट का जो एग्जाम होता है वो इजी लेवल का नहीं होता है, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ही होता है। उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट इंग्लिश को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इंग्लिश से कौन से क्वेश्चंस आए थे वो अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इंग्लिश से अगर हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश में हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन आया था 10 मार्क्स का। कॉमन एरर्स था 10 मार्क्स का। मिसलेनियस 10 मार्क्स, जिसमें कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल, यह सब था।
रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में 5 मार्क का था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 मार्क का, और क्लोज टेस्ट था 10 मार्क का। तो अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पर भी 50 मार्क्स है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश का देखते हैं तो वहाँ पर भी 50 मार्क्स है। कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं कोई ऐप डाउनलोड करके। इससे आपका अगर रीडिंग हैबिट अच्छा होता है तो कॉम्प्रिहेंशन पे इजीली आप 10 में आप 7 8 तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। आपको ग्रामर प्रैक्टिस करना है, उसी के साथ आपको कॉमन एरर पे 10 मार्क्स मिलेगा, मिसलेनियस भी कवर हो जाएगा। आपका रीअरेंजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। रीअरेंजमेंट के लिए आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया आ जाएगा कि सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप इसी जो फॉर्मेशन का टेक्निक से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप रीअरेंजमेंट को इजीली कर पाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए आपको वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप इस पे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं तो क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट सब में हेल्प हो जाएगा अगर आप ग्रामर ठीक से कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश को प्रिपेयर करते हैं, इसका फायदा क्या है कि आपको ये लैंग्वेज पेपर जो होगा, जो लोग इंग्लिश में अच्छे, लैंग्वेज पेपर जो कि बाद में 50 मार्क्स का होगा, एसामीज, बंगाली, बोडो, आप वहाँ पर भी ओल्ड इंग्लिश का जो पेपर है उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। मतलब अगर आप 50 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका टोटल 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है मोर और लेस सेम होगा। तो अगर हम लोग मैथ्स पे ज्यादा टाइम ना दे के इंग्लिश पे टाइम देते हैं तो हम लोग 50 मार्क्स 100 मार्क्स का कम टाइम पे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ऐसा होता है स्ट्रेटेजी जो कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए हेल्प कर पाते हैं। तो अगर कोई मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो अच्छा है। अगर मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। अगर इंग्लिश पे नहीं है तो अगर आपको मैथ्स पूरा आता है तो आपको मैथ्स का पूरा सभी टॉपिक कवर करना होगा। हम लोग को अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करके चलना होगा। लेकिन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको जो फेज 2 में जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको चाहिए होगा। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। इस एग्जाम को अगर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट असम सेक्रेटेरिएट को क्लियर करना है तो आपका इंग्लिश अच्छा होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश के बाद ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में जो है उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का था, कॉमन एरर 10 मार्क्स का था। ऑल्ट इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का था, कॉमन एरर 10 मार्क्स का था, क्लोज टेस्ट भी 10 मार्क्स का था, इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग से था। इडियम्स एंड फ्रेजेस था 5 मार्क का। सिनोनिम्स था 5 मार्क का, और इम्प्रूव द सेंटेंस था 10 मार्क का। दैट इज जो रीअरेंजमेंट के जैसा होता है या फिर थोड़ा ग्रामर का जो कॉमन एरर के टाइप होता है, ऐसा था 10 मार्क का। दैट मीन्स आप एक अगर सब्जेक्ट इंग्लिश पे ध्यान देते हैं तो आपका 100 मार्क्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो इंग्लिश के बाद कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का पूरा आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर में आपको सभी कुछ जो बेसिक, अगर कोई बुक होता है तो वो आप खरीद के पूरा पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट कीज पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट कौन सा होता है, कौन सा टैब, स्पेशली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है। ईमेल्स पे फोकस करना है कि कौन सा पार्ट रहता है, कहाँ पे कौन सा रहता है, किसको क्या कहता है, शॉर्टकट क्या होता है, आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। फिर बेसिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में भी आपको 50 मार्क्स रहता है उसके बारे में। फिर जो नेक्स्ट होता है जीके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जीके में भी 50 मार्क्स होगा, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से आपको जीके का प्रिपरेशन कैसे करना है। एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। एंशिएंट हिस्ट्री से आपका 11 मार्क आया था। मॉडर्न हिस्ट्री से आपका
7 मार्क आया था। फिर आपका केमिस्ट्री से आपका मार्क आया था, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। फिजिक्स से भी 6 मार्क का आया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो 8 9 10 लेवल तक का जो हम लोग ने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा था उसी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन वो इस पैटर्न में था। बायोलॉजी से एक मार्क का क्वेश्चन आया था। जियोग्राफी से 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। पॉलिटिक्स से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। इकोनॉमी से आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। ये ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको पॉलिटी या फिर पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल साइंस में जो होता है, या फिर पॉलिटिक्स जो हम लोग सिविक्स जो बेसिक होता है उसको पढ़ना है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी कुछ वीडियो बना हुआ है कि आपको जीके एंशिएंट हिस्ट्री में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे प्रिपेयर करना है, उसका वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूंगा। आप वहाँ पे आप जीके का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके, उसके बारे में हम लोग वो लिंक पे दे देंगे। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप जीके का प्रिपरेशन कर सके। अभी जो लोगों ने इस वीडियो को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक नॉमिनल हम लोग को सपोर्ट करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम लोग बुक्स के बारे में बात करेंगे कि बुक्स कौन सा खरीदना है और उसको कैसे प्रिपेयर करना है। जो बुक्स है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज जीके का जो लूसेंट जीके है वो है, उसी के साथ अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, उसको खरीद से पढ़ सकते हैं। जो सिंगल सिंगल बुक है जो हम लोग ने स्पेसिफिकली दिया है वो बहुत अच्छा है, आपको एक सब्जेक्ट का नॉलेज देने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अलग अलग बुक नहीं खरीदना चाहते तो हम लोग ने एक मास्टर गाइड जो एसएससी का है आप वो खरीद सकते हैं। उसमें आपको जीके, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग सब मिल जाएगा एक बुक में। अगर आप अलग अलग बुक नहीं खरीद सकते वो बुक भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल्स में चाहिए, बहुत शॉर्टकट चाहिए, तो आपको अलग अलग बुक हम लोग रिकमेंड करेंगे। अगर आप अलग अलग नहीं खरीदना चाहते तो मास्टर गाइड से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आप वो भी बुक खरीद सकते हैं। फिर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में, कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो आसाम सेक्रेटेरिएट में जो एग्जाम होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होगा, जो पहला होगा फेज वन में रिटेन एग्जाम होगा। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। उसका अप्लाई का लिंक और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। रिटेन एग्जाम होगा 250 मार्क्स का। उसके बाद वो जो टोटल पोस्ट है 170 पोस्ट है। तो जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें से जो लोग क्लियर करेंगे उसका 3 टाइम्स, रिटेन एग्जाम में जो लोग क्लियर करेंगे उसका 3 टाइम्स मतलब 170 का 3 टाइम्स 510 एक्सपीरियंस को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा गुवाहाटी में। जो फेज 1 एग्जाम होगा वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे एग्जाम होगा। जो फेज 2 का एग्जाम होगा वो गुवाहाटी पे होगा ओनली। वहाँ पे आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करना होगा 50 मार्क्स का, और जो प्रेसी राइटिंग है उस पे आपको 50 मार्क्स रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर पे आपको क्या करना है, वर्ड, एक्सेल, लेटर टाइप करना होगा, एक्सेल पे कुछ साम देगा तो वो करना होगा, पावर पॉइंट पे कुछ बनाना होगा। ऐसा होता है एग्जाम जो कंप्यूटर का होगा। प्रेसी में क्या होगा, आपको 1 आवर टाइम दिया जाएगा, आपको एक
क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 1 आवर में उसको प्रेसी लिखना है, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।